देखिए जितने भी बच्चे अभी अभी गणित का पेपर देकर आए हो 10वीं वाले छात्र 822 कोड बीबी का है। जी पर बच्चों जितने भी बच्चे अभी पेपर देकर आए हैं उनका भी कोड 822 बीबी है, तो वो अपना आंसर मिला ले। जी फिर बच्चों वो अपना आंसर मिला ले। और अगर आप लोगों को और भी पेपर का सोल्यूशन करवाना है तो आप लोग कमेंट में करिएगा सोल्यूशन और कोड भेज दीजिएगा पेपर कोड में, उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। दूसरी बात, यहाँ पर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 20 तक पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा और आप लोग बताना कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सही है, ताकि मैं पता पाऊँ कि हाँ आप लोगों ने इतना क्वेश्चन किया। फिर बच्चों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हमने बताया था वही आया है। अभी मैं शाम तक वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि जो हमने पढ़ाया वही आया, अभी शाम तक अपलोड कर दूंगा। आइए यहाँ पर आंसर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न का बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न है पहला, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। मेरे बच्चों ये चीजें हमने पढ़ाया 100% मेरे बच्चों प्रूफ के साथ अभी मैं दिखा देता हूं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है। मेरे बच्चों तो आप लोगों को हमने बताया था, अभी कल वीडियो हमने डाला कि एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड होगा। मेरे बच्चों इसको मैंने चिल्ला कर एमसीक्यू में भी और सब्जेक्टिव में भी बताया है, अभी कल ही पढ़ाया, सारे वीडियो को पहले पढ़ाया है। यहाँ पर जैसे 156 का गुणनखंड करना है तो 2 गुणे कितना हुआ, 2 दूना 4 3 12 और 13 गुणे 12 कितना हो जाएगा 156। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 3 गुणे 13। तो ये कहाँ है 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 3, यदि 3x + 5y अपान 3x - 5y बराबर 7/3 है तो x तथा y का मान होगा। x तथा y का मान क्या होगा फिर बच्चों, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों इसका रेशियो बताना है। आप क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 इसको समीकरण नंबर 2 मानकर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25:6 आ जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविध कर है, ये भी हमने बताया। फिर जो कैसे निकालना है d² - 4ac, इसी प्रकार आप विविध कर निकालेंगे। d का मान आप सभी लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा आपका है 3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला 1 सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही है। 5वें नंबर का ऑप्शन है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। प्यारे बच्चों इसको भी हमने बताया क्या होता है, सिग्मा fx अपान क्या होता है, f होता है। x का मान निकाल लीजिए और fx का गुणा कर लीजिए, यहाँ पर f का भाग दीजिए, सिग्मा f का भाग दे दीजिए, ये आपका मान निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6.0, 6.3, 7.0, 7.3, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 6। बात करते हैं 6वें नंबर का, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी, इस प्रकार एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर जो दिया आपका 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो एसी की माप होगी, एसी का माप क्या होगा फिर बच्चों, इन पूरे का माप पूछा है। तो यहाँ पर देखिए पहला को दिया 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा फिर बच्चों, ये चीज़ें हमें आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी फिर बच्चों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं जान पाते तो मैं बता दूंगा। 7वां यहाँ पर देखिए बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी तो 2 मात्रक होगी, 2√2 मात्रक होगी, 2 मात्रक होगा, 3 मात्रक होगा। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अब यहाँ पर क्या करना होगा फिर बच्चों, यहाँ पर आपको एक सूत्र लगाना होगा। वो सूत्र बहुत प्यारा है और मैंने बताया है कि यहाँ पर सूत्र लगाना होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके बीच की दूरी का सूत्र निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर बच्चों, इसका आ जाएगा आंसर 2√2, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं 8वें नंबर का प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान होगा। ये प्यारे बच्चों मैंने चिल्ला कर मैंने बताया है, 4 होगा कि 6 होगा कि 14 होगा कि 12 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12 होगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों 9वें नंबर का प्रश्न है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। इसको भी मैंने बताया था फिर बच्चों, प्रथम इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। क्या निकालना है, प्रथम संख्या 15, द्वितीय संख्या 25 से बराबर एलसीएम निकालना है, इंटू एचसीएफ का मान दिया 5, इसको हम बटे में ले आएंगे 5, इसको यहाँ से हटा देंगे, 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75, इसका आंसर कितना आ गया 75। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है।
10वें नंबर का ऑप्शन है AP 3 1 -1 -3 के लिए सार्व अंतर होगा, -2 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 5 होगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा -2 होगा। क्या होगा? -2 यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो देखिए माध्यक वर्ग याद करना, इसको भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया है बच्चों कि माध्य बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होता है। इस प्रकार आप चाहे माध्यक हो, माध्य हो या माध्य का सबका मान निकाल सकते हैं। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो यहाँ पर जो इसका माध्यक वर्ग होगा फिर बच्चों वो 10 से 15 होगा। बीच में क्या यही तो है 10 से 15 होगा, 10 से 15 होगा। 2 इधर से छोड़ो 2 इधर से, बीच माध्यक में से होता है बीच में। आगे यदि tan a बराबर 1 है तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा 2 sin a cos a का मान क्या होता है, sin 2 a cos a। साइन यहाँ पर आपको हो जाए tan a बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर 0 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 12 हो गया। 13 नंबर का बात कर लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी स्थिर बिंदु 0 से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर होगा कि 12 सेंटीमीटर होगा कि यहाँ पर आपका 15 सेंटीमीटर होगा कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 24.5 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर कितना होगा प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर होगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों 14 नंबर का प्रश्न है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। तो उन्नयन कोण का मान होगा 30 अंश होगा, 45 अंश होगा, 60 अंश होगा कि 90 अंश होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा 30 अंश होगा। कितना होगा? 30 अंश होगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र 30 अंश का कोण आंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 55/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 165/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके पहले वाला जो सोल्यूशन करवाया इसमें हमने बताया, आप लोग देख लेना। जोकर टोपी का आकार होता है, जोकर टोपी का आकार बेलनाकार होता है, शंकुआकार होता है, त्रिभुजाकार होता है और आयताकार होता है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा बच्चों? ये किस प्रकार होता है? शंकुआकार होता है। किस प्रकार होता है? शंकुआकार होता है। अरे भैया टोपी का आयतनवा कहीं शंकुआकार नहीं होता है। कल्पित माध्य विधि और बाग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। अप्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, संयुक्त विधि है या सरल विधि है? क्या है बच्चों? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पग विचलन विधि है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोगों का सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पग विचलन विधि है। लेकिन इसमें पग विचलन विधि दिया ही नहीं। क्या पग विचलन विधि दिया नहीं है? पग विचलन। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। नहीं बता पाते तो मैं बता दूंगा। पग विचलन विधि सरलीकृत कल्पित माध्य विधि क्या होगा फिर बच्चों? तो ये यहाँ तक हो, जहाँ तक होता है प्रत्यक्ष विधि शायद होता है। नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स बताना। ऐसा नहीं करना सर आप गलत बता रहे हो। देखिए मैं जो आता वही बताऊंगा, ये कंफर्म नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताना और मैं कमेंट में इसका आंसर अभी डाल दूंगा क्योंकि आपको सोल्यूशन देना जरूरी है। 18 नंबर का प्रश्न है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। प्यारे बच्चों मैंने बार बार बताया है कि माध्य बराबर 3 माध्यक इंटू -2 माध्य होता है। तो यहाँ पर माध्यिका हुआ, माध्य हुआ, बहुलक हुआ, सबका मान निकाल। बहुलक बराबर क्या होता है? सॉरी यहाँ पर मैं गलत बता। बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्य होता है। बहुलक निकालना है 3 माध्यिका तो 3 × 24 -2 माध्य 2 × माध्य का मान 15, 15 दूना 30 और 24 तियाँ 72। तो 72 में से 30 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 42। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। उसके बाद 19 नंबर जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होता है, होने की प्रायिकता होगी। जब एक पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए 1/2 होगा, 1/2 होगा। पासा 2 ही मतलब या पट्ट आएगा या खड़ा आएगा, मतलब पट्ट आएगा चित्त आएगा। तो यहाँ पर देखिए संभावना बटे कुल संभावना, संभावना 1 का है बटे कुल संभावना कितना है? 2, क्योंकि चित्त भी आ सकता है और पट्ट भी आ सकता है, दोनों आ सकता है ना। तो संभावना 2 है और आएगा भाई सिक्का खड़ा तो होगा एक ही आएगा, चाहे वो आपका काटा है चाहे भारत है, मतलब कोई भी चीज़ हो। जब 2 चीज़ें रहेंगी तो एक ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 20वां अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता होगी 1/4, 1/13, 1/26, 1/52। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी बच्चों? 1/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर किसी और कोड का चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, किसी कोड का सोल्यूशन चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूँ तुरंत।